गोलियां चली भी और लगी भी, दावा पुलिस ने किया था इनकार। परिजनों ने एसपी से गुहार लगाते हुए किया बड़ा दावा, पुलिस पर गंभीर आरोप। झुंझुनू जिले से चौंका देने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें गुड़ागोरजी क्षेत्र के परिवार ने एसपी ऑफिस पहुंचकर जिला पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई और उन्होंने आरोप लगाते हुए बड़ा दावा भी किया है कि गुड़ागोरजी में गोलियां चली भी है और लगी भी। इसके साथ ही संबंधित थाने पर भी उन्होंने गंभीर आरोप जड़े हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 4 अप्रैल को गुड़ागोरजी कस्बे में देर रात गाड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। सुबह जब लोग जागे तो सड़कों पर नुकसान का मंजर साफ नजर आया था। भोड़की चौराहे से लोहार चौक जाने वाली सड़क पर स्थित दुकानों के बाहर लगी लोहे की सीढ़ियां और पट्टियां अज्ञात वाहनों की टक्कर से टूट गई। यह जानकारी निकलकर सामने आई थी। सुबह दुकान खोलने पहुंचे व्यापारियों ने जब नुकसान देखा तो वे हैरान रह गए। दुकानदारों के अनुसार इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। गुड़ागोरजी पुलिस ने बदमाशों की गाड़ियों की आपसी टक्कर के कारण यह घटना होना बताया था। फायरिंग की किसी भी घटना से साफ इनकार किया था, लेकिन आज इस मामले में नया मोड़ आ गया है, जिसमें बड़ा दावा और स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रमेश कुमार मेघवाल निवासी गुड़ागोरजी ने अपने परिजनों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और इसके साथ ही पूरी घटना का ब्यौरा भी दिया। वहीं अपने पुत्र रोहित के साथ हुई इस घटना के बारे में बताते हुए आरोप लगाया कि उनके बेटे पर मनदीप बराला ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे 1-2 गोलियां दुकानों के शटर पर लगी और उनके पुत्र ने बचाव करने के लिए हाथ आगे किया तो 1 गोली बाएं हाथ पर लगी और 2 गोलियां बाएं पैर पर लगी है। इसके बाद उसे गुड़ागोरजी सीएससी ले जाया गया। वहां से बीडीके हॉस्पिटल झुंझुनू और फिर बीडीके अस्पताल से इलाज के लिए चोमू के बराला हॉस्पिटल लेकर गए। बराला हॉस्पिटल में रोहित का ऑपरेशन करके गोली बाहर निकाली गई और 6 अप्रैल को गुड़ागोरजी थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आए, लेकिन थाने पर उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, बल्कि उनके बेटे को ही पकड़ लिया गया। ऐसा दावा उन्होंने किया है। साथ ही एसपी को सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने बताया है कि केस नहीं करने का दबाव भी उनके ऊपर डाला जा रहा है। झुंझुनू एसपी से मामले में गुहार लगाकर उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इनके साथ आए रोहित के भाई का कहना था कि मेरे भाई को गोलियां लगी है, जिसका हमने ऑपरेशन करके इलाज करवाया है और यदि इस पूरे घटनाक्रम में कहीं पर भी मेरे भाई की भी गलती है तो कानून के अनुसार उस पर भी कार्रवाई की जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार किया है, जबकि मेरे भाई को गोलियां लगी है, जिसको ऑपरेशन करके निकाला गया है। वहीं परिजनों द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वह बहुत ही गंभीर है। अब सच्चाई क्या है यह जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा की जाने वाली जांच में ही सामने आ पाएगा। शेखवाटी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट झुंझुनू। 4 तारीख को रात की घटना है ये, और इसमें मनदीप बराला था, वो गाड़ी लेके आया। मेरे भाई गाड़ी में बैठा हुआ था, गाड़ी के कैंपर थी, उसमें पीछे से आके टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद में मेरा भाई नीचे उतरा और मनदीप बराला नीचे उतरा। इसने जाति सूचक गालियाँ दी मेरे भाई को। उसके बाद में गोलियाँ, ताबड़तोड़ गोलियाँ चला दी उसने। वो अपने बचाव के लिए हाथ को ऊपर नीचे किया तो एक तो उसके हाथ से आर पार हो गई गोली, और एक गोली शटर में जाके लगी, 2 उसके बाएं पैर के अंदर लगी है, जो ऑपरेशन करवा के निकलवा ली हमने। वहाँ से एम्बुलेंस गुड़ा CHC आई लेके उसको, जिस दिन घटना हुई थी उस दिन गुड़ा CHC से झुंझुनू रेफ़र कर दिया गया चिकित्सा अभाव के कारण। फिर यहाँ पे हम लोग, मैं और मेरे चाचा जी हैं, सुबह आके पहुँचे। यहाँ पे पहुँचने के बाद में डॉक्टर से बात की कि सर इसका क्या सीन है, बताइए कुछ ट्रीटमेंट क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि मंगलवार को इसका ऑपरेशन होगा। तो हमने बोला कि यार मंगलवार का तो हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि गोली लगी है पैर के अंदर, इसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। तो फिर उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप यहाँ से रेफ़र करवा लो, और तो क्या कर सकते हैं। फिर मैंने बोला कि ठीक है, आप इसका रेफ़र कार्ड बना दो। फिर हम लोग बराला हॉस्पिटल चले गए। वहाँ पे जाने के बाद में मुझे जो राजेश जी मेहर है, उन्होंने बोला कि शुभकर्ण जी क्या लगते हैं आपके। मैंने बोला कुछ रिलेशन नहीं है मेरा। तो बोला कि उनका कॉल आया था। मैंने बताओ। उन्होंने फिर मेरे को बोला कि मुकदमा वगैरह करना है क्या नहीं करना है। मैंने बोला कि दर्ज करना है मुकदमा। तो फिर बोले कि क्या करोगे मुकदमे में। फिर मैंने बोला नहीं, मुकदमा तो मैं दर्ज कराऊंगा। फिर बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर ये ओके, मेरे भाई का ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन हो तो उसके 2 गोलियां थी, पेट से निकाल दी गई। उसके बाद में हमारे कभी कोई दबाव लगा रहा है कि आप मुकदमा मत करो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। फिर मैंने कुछ नहीं बोला उनको वहाँ पे। फिर मैं बोला कि इसको डिस्चार्ज दिलाते हैं, डिस्चार्ज दिला के अपन गुड्डा थाने में इसकी रिपोर्ट को करवा देंगे, FIR करवा देंगे, क्योंकि घर पे कोई था नहीं FIR करवाने वाला। तो हम लोग चले गए गुड्डा थाने में, आए
सीआई साहब के पास में। सीआई साहब ने बोला कि मैंने तो इसका ऑलरेडी मुकदमा दर्ज कर लिया, हमने एफआईआर के रिगार्डिंग बोला कि एफआईआर आप ले लीजिए इसकी, तो उसने बोला कि हमने तो ऑलरेडी कर लिया इसका मुकदमा दर्ज। फिर बोला हमने बोला चलो ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि भाई क्या सीन होता है क्या नहीं होता। हमने बोला ठीक है चलो। फिर मैं बोला कि आपने किया है तो इसकी मेरे को एफआईआर की कॉपी दो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सुबह दे देंगे। सुबह मैं गया कल थाने में, बोला कि सर मेरे को एफआईआर की कॉपी दो, मुझे वहाँ से भेज दिया। बोला हमारे पास कोई एफआईआर नहीं है, आप कोर्ट से निकलवा लो। फिर मैं कोर्ट से एफआईआर वगैरह निकलवाई, उसमें देखा तो उसमें गोलियों का कोई जिक्र नहीं था। पुलिस को पता था पहले कि गोली लगी है मेरे भाई के, लेकिन गोलियों का कहीं पे उन्होंने नाम भी नहीं लिया। वो तो हमने आने के बाद में वो खुलासा कर रहे हैं कि हाँ गोली भी चली थी, इससे पहले कोई खुलासा नहीं किया था उन्होंने कि गोलियां चलाई गई है। कहाँ की घटना है? ये गुड़ागोड़ जी लुहारों के चौक की घटना है। क्या मामला था ये? आज किससे मिले? इनके आपस में मेरा भाई कोई स्कूटी के कोई जा रहा था तो बता रहा था कि स्कूटी के गलती से वो लग गई, तो उसने वो बोल भी दिया था कि भाई मेरी गलती हो गई। तो फिर मनदीप बराला ने कॉल किया कि तू कहाँ पे है, फिर जाते उसने गाली दी आके, फिर वही लड़ाई वगैरह ये सब हो गई। आज आप एसपी साहब से मिलो, क्या हम लोग आज पहले तो हम गुड्डागोड़ जी थाने में गए थे कि सर ये हमारी जो पत्रावली है इसको आप लीजिए, एफआईआर लीजिए। तो उन्होंने मेरे से बोला कि आप भग जाओ यहाँ से। मैंने बताया तो था आपको कि मैंने एफआईआर दर्ज कर लिया। मैं बोला कि सर इसको कुछ तो सोल्यूशन करो, इसको एड ऑन करना है या क्या करना है। तो उन्होंने हमें वहाँ से भगा दिया। उसके बाद में हम डायरेक्ट यहाँ पे एसपी साहब के पास आए हैं। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम उसको 307 में धारा लगाएंगे, और जो रोहित की जिस भी अगर मेरा भाई भी अगर आरोपी है तो उसके भी जो भी धारा बनती है वो लगाओ, कोई इशू नहीं है। भाई गलत है तो गलत का कोई साथी नहीं है आज के टाइम पे, जो भी धारा लगेगी वो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गोलियां चलाई है उसका पुलिस जिक्र क्यों नहीं कर रही है ये जानना चाहते हैं। पुलिस को पता था, पुलिस ने मेरे भाई को एम्बुलेंस में यहाँ से रेफ़र किया था, तो पुलिस को पता था कि पैर में गोली लगी है, लेकिन पुलिस ने कोई इस चीज़ का खुलासा नहीं किया था कि गोली भी चली है क्या। सब यही बोल रहे हैं कि आपस में गाड़ी भिड़ी है, चबूतरा टूटा है, पोल का नुकसान हुआ है, लेकिन गोलियों का किसी ने कोई जिक्र नहीं किया है। अभी आपकी मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग तो ये है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। दूसरा, हमारे ऊपर कोई किसी भी पार्टी कोई भी दबाव ना बनाए, क्योंकि हमारे ऊपर बार बार दबाव बनाए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ये कर लो। सिर्फ न्याय चाहिए हमें। तो आपके और आपके भाई का नाम? मेरा नाम अजय कुमार है, मेरे भाई का नाम रोहित खारड़िया है, गाँव गुड़ागोड़ जी। ठीक है।